परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, भजन संहिता 71 से है, आयत 19 है। आप उसको सुने और प्रभु का आशीष पाएं। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है। तू जिसने महाकार्य किए हैं, हे परमेश्वर तेरे तुल्य कौन है। परमेश्वर के तुल्य कौन है। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इस पृथ्वी को बनाए। पृथ्वी को परमेश्वर लटका दिए हैं। आज तक पृथ्वी घूमती रहती है, अपनी धुरी पर गिरती नहीं है। परमेश्वर ने समुद्र को बनाए। समुद्र अपनी एक सीमा में रहता है, वहीं पर वो टिका रहता है, बढ़ता है घटता है, आगे नहीं जा पाता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से पहाड़ बनाए, हम मनुष्यों को बनाए, सब कुछ देख रहे हैं, सबको बनाए हैं परमेश्वर। तो उनके तुल्य कौन है। क्या कोई दूसरा इसको बना सकता है? कोई नहीं बना सकता। तो परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है। परमेश्वर महान है। तूने हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार लेगा। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। आमीन। मेरे प्यारों, यहाँ पर परमेश्वर के लोग जो हैं दुख झेलते हैं। तो आप देखेंगे अब्राहम को और लूत को, दो लोग को आप देखिए, अब्राहम और लूत दोनों एक साथ चले। और जब धन संपत्ति बढ़ी है और उनके भेड़ बकरियां बढ़ी हैं, तो लड़ाइयाँ होने लगी। तो अब्राहम कहते हैं लूत से कि देखो, हम तुम दोनों एक हैं, सगे संबंधी हैं, ऐसा ना हो कि विवाद हो और तुम जिधर तुम्हें अच्छा लगे तुम उधर चले जाओ। अगर तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, और तू अगर बाएं से तो मैं दाएं जाऊंगा। इस तरीके से दोनों में शर्त हुआ। और जब लूत ने देखा तो उस तराई को जहां हरियाली थी और उसने उसी को चुन लिया, जो सदोम हमोरा है, उसको चुनता है, देखता है और कहता है मैं इधर ही जाऊंगा, और उधर चला जाता है। और अब्राहम के जो पल्ले में पड़ता है हिस्से में, वह उसको पथरीली जमीन। और तो जब वो पथरीली जमीन देखता है तो वह परमेश्वर को मानकर चुपचाप रहता है और अपने जीवन को बिताता है। और यहाँ लूत को देखिए, लूत हरियाली को देख रहा है। आप लूत के जीवन को देखेंगे तो वहां पर के लोग बहुत लुच्चे थे, बहुत ही गड़बड़ी था। और परमेश्वर क्या करते हैं, वहां पर आग बरसाते हैं और सब कुछ जलकर नष्ट हो जाता है। परंतु यहाँ पर देखिए, अब्राहम पथरीली जमीन को पाकर भी धन्य हुआ और इसका वंश कितना आगे बढ़ा और वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य हुआ। तो हमारे जीवन में जो दुख आता है, हम दुख मिलता है मसीह यीशु में, तो हमें दुख को स्वीकारना चाहिए, क्योंकि आगे सुख रखा है। आगे का आप नहीं जानते हैं। अगर हम तुरंत लाभ देख ले कि वह लाभ देखें, जैसे कि लूत ने तुरंत फायदा देखा कि वहां हरियाली है, वहां चलेंगे तो हम बड़ा आगे बढ़ेंगे, परंतु वो होता क्या है, बर्बाद हो जाता है। केवल अपना प्राण बचाकर वहां से निकलता है, वो भी परमेश्वर की सहायता से, नहीं तो वो भी मर जाता है। मेरे प्यारों, हम धन संपत्ति के लिए अगर भागते हैं कुछ देखकर, तो हम गलत ही करते हैं। हमें परमेश्वर ने इसलिए बुलाए हैं कि तुम मेरी विधियों को जानो, पवित्रता का जीवन जियो, जो दुख मिलता है उसमें बने रहो, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। तो परमेश्वर उस गड्ढे से उबार लेता है। जैसे इस आयत में लिखा है कि परमेश्वर फिर कर हमें शांति देगा। हालेलुया। दुख तो दिया, परंतु वो फिर शांति देता है। मेरे जीवन में दुख तो था, मगर हम परमेश्वर में आए फिर कर, तो परमेश्वर में शांति देता है। हालेलुया। आज के इस वचन से आपको जो कुछ भी मिला है, परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, वह सब प्रभु के हाथ में सौंपिए और निरंतर प्रभु की कलीसिया में जाते रहिए। प्रभु आपको संभालेगा, आशीषों से भर देगा। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।